मुल्ले को मुल्ला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको सम्मानित करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में बोला जाता है, क्या बोल? लोकतंत्र के मस्जिद के मंदिर में इस तरह का शब्द क्या शोभा देता है एक सांसद के ऊपर? अरे सांसद को चुन के आप किस लिए बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को मणिपुर में इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में एक महिला के नाक कान स्तन काट दिए गए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी का एक नेता एक महिला को नंगा करके घुमा देता है, ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के सांसदों को अभी भी संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे भैया? राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी निकम्मा है, राहुल गांधी मक्कार है, देश को पता चल चुका है। 70 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस पार्टी की। 2000 किलोमीटर मणिपुर चले जाते राहुल गांधी, 200 किलोमीटर दूर राजस्थान नहीं जा पाए। भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा, अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट। भारत के अंदर भारत कौन जोड़ता है भैया? भारत तो पहले जुड़ा हुआ, टूटा कब था? कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत न्याय यात्रा को लेकर बेहद अलर्ट है और लगातार वो भारत न्याय यात्रा की जो चलाने की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ा रहे। इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की इस यात्रा को लोग कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे राहुल गांधी, पहले निकाला था भारत जोड़ो यात्रा। क्या लग रहा है कि भारत पहले टूटा था या अब भारत में अन्याय हो रहा है लोगों के साथ? सर मैं पहली बात तो ये नहीं समझ पा रहा ये भारत न्याय यात्रा निकल कैसे रही है। पिछली बार यात्रा निकाली तो उन्होंने बोला जो राहुल गांधी था वो मर चुका है, अब जो है ये एक तपस्वी है, तो अब तपस्वी यात्रा निकाल रहा है या राहुल गांधी यात्रा निकाल रहा है? पहले तो राहुल गांधी ये क्लियर करें, क्योंकि राहुल गांधी तो मर चुका है, ये बात खुद राहुल गांधी जी ने बोली है। तो आप एक बात बताइए, पैदल चलने से, ये यात्रा करने से आपको यात्रा करनी है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली भैया आपने, तो आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल होते हुए आते। भारत के अंदर भारत कौन जोड़ता है भैया? भारत तो पहले जुड़ा हुआ, टूटा कब था? भारत में वो लोग टूटे हुए थे जो लोग जिन लोगों के लिए वो आवाज उठा रहे थे कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, उनके लिए वो हताश हो गई, वो टूट चुके। उन लोगों को जोड़ने, गरीब, पिछड़े, कुचले, दलित, इन सब लोगों को जोड़ने निकले थे। वो सबको जोड़ दिया पत्रकार महोदय। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से यात्रा निकाली और 70 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस पार्टी की। अब इतने लोग जुड़े थे तो वो वोटें क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी निकम्मा है, राहुल गांधी मक्कार है, देश को पता चल चुका है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से एक बात समझ लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का 2024 में हो रहा है सुपड़ा बुरी तरीके से साफ। अब निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा और मणिपुर से निकाल रहे हैं, जहाँ वाकई आपको भी मानना पड़ेगा कि वहाँ पर अन्याय हुआ है लोगों के साथ। देखिए पत्रकार महोदय, राहुल गांधी को राजस्थान की भी बात करनी चाहिए थी। क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं 2000 किलोमीटर मणिपुर चले जाते राहुल गांधी, 200 किलोमीटर दूर राजस्थान नहीं जा पाए पिछले 7 सालों में। क्यों? राजस्थान में कुछ खुद की सरकार थी। राजस्थान का मंत्री खड़ा होकर के विधानसभा में कहता है राजस्थान में तो बलात्कार होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। और अशोक गहलोत कहते भैया 75% बलात्कार के केसेस महिलाएं झूठा लगाती हैं। आप उसको भूल जाइए, दृश्य चेंज हो गया, वहाँ मुख्यमंत्री चेंज हो गए, अब तो भाजपा के मुख्यमंत्री है वहाँ। पत्रकार महोदय पुरानी बात क्यों भूल जाएं? अभी मैं अशोक गहलोत को तमाचा मार दूं राजस्थान में इस सब घटनाओं के लिए, फिर कह दो अशोक गहलोत भूल जाएं, कैसे भूल पाएंगे? वो तमाचा तो लगेगा ना। सवाल ये है ना कि मणिपुर में भाजपा की सरकार अभी और न्याय यात्रा वहीं से शुरू हो रही है, वहाँ अन्याय हुआ है। अन्याय जहाँ जहाँ बहन बेटियों के साथ होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। और पत्रकार महोदय आपने भी सिर्फ मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को मणिपुर में इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में एक महिला के नाक कान स्तन काट दिए गए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी का एक नेता एक महिला को नंगा करके घुमा देता है, ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के सांसदों को अभी भी संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे भैया?
तो क्या लग रहा है इस न्याय यात्रा से इन तमाम चीजों को देखा जाएगा? पत्रकार महोदय, ये न्याय यात्रा जोड़ें, ये भाई साहब ये भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हारे, फिर पता है क्या बोल रहे राहुल गांधी? गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भैया घुटनों के बल नहीं हो, गर्द में चले गए आप, मिट्टी में मिल गए, अभी भी आपको लग रहा है गिरते हैं सवारे मैदान जंग वो में। बार बार ये कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने युवाओं को जोड़ने का काम किया, अब भारत न्याय यात्रा से क्या लगता है आपको, किन लोगों को जोड़ेंगे वो? भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा से इतना जुड़ा युवा कांग्रेस पार्टी के साथ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्लीन स्वीप, कांग्रेस का सुपड़ा हिसाब। समझ गया युवा कि राहुल गांधी पप्पू है और हमें भी पप्पू ही बनाएगा। इससे अच्छा भैया, पप्पू बनने से अच्छा है भाई साहब देश के विकास में हाथ दो। आपको नहीं लगता इस न्याय यात्रा में महिलाएं जुड़ने का काम करेंगी? जिन महिलाओं के अत्याचार होता है, जो घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं, वो लोग कांग्रेस से जुड़ने का काम करेंगे? देखिए, राजमाता सोनिया गांधी, मैं मानता हूँ वो राजमाता है, उनका असली नाम एंटोनियो माइनो है, मैं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। हाँ, वो इटली से आई हुई, इसमें क्या गलत है? भारत जैसे लोकतंत्र में आकर के सांसद बन गई, इसमें क्या गलत है? लेकिन पत्रकार महोदय, एक बात को आपको समझनी पड़ेगी, इटली से आई हुई एक महिला, जो किसी क्लब में मैं बोलना नहीं चाहता, वो एक महिला है, मैं उनकी गरिमा का सम्मान करता हूँ, वो भारत की महिलाओं का दर्द समझ सकेगी। सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ राहुल गांधी सर, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा, अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट की बात करिए। लिए आप ऐसे बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय, चील कौवों को रोजगार दिलाए राहुल गांधी। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति राहुल गांधी से मनोरंजन में अगर कोई कपिल शर्मा को टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी है, ये बात मैं मानता हूँ। आप एक बात बताइए, आटा लीटर में नाप देगा, चील कौवों को रोजगार दिला देगा, हथौड़ी से कील नहीं ठोकेगा, कील से हथौड़ी ठोक देगा, जिस बैग में 4-4 पहिए लगे हों उनको सर पर लेकर घूमेगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा युवक ही कर सकता है। क्या कहेंगे? मैं एक बात इनसे स्पष्ट करना पूछना चाहूंगा, आप झूठ बोलने पे ही तो बता दीजिए कि कौन सा नेता ऐसा है जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है? केजरीवाल भाई साहब, सी फॉर करप्शन और सी फॉर कांग्रेस। कांग्रेस को करप्शन में किसी ने पीछे छोड़ा तो केजरीवाल, डेली एक नया झूठ। जवाब दे दे, कौन झूठ बोल? मैं 2 प्रश्नों को जवाब दे दे भाई, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप हेमंत बिस्व शर्मा को जानते हैं? आप नारायण जी को जानते हैं? अजीत पवार को जानते हैं? ये किस पार्टी से थे आप, पहले बताइए? जिस भी पार्टी से आप बताओ ना, सवाल पूछो। सब कांग्रेस के थे? इनके ऊपर सब पे ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, क्या हो गया? आप भाजपा में आते हैं, अब इनको चैलेंज कर रहा हूं। एक सेकंड बताइए, ये भाजपा पार्टी गंगा जी की तरह पवित्र हो चुकी है, आप एक डुबकी लगाएंगे आपका पाप तो धुल ही जाएगा, इनाम अलग से मिल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी कौन है? अब सुन लीजिए, अब उनके साथ ये बिलबिला क्यों रहा है? अब मेरी बात सुनो, जवाब ले लो, बता दो। इनको चैलेंज करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, एक केस बता दें किसके ऊपर। अब सुन तो लीजिए, एक केस बता दीजिए आप असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिद्ध हुआ हो, और एक केस बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद उनके ऊपर से ईडी और सीबीआई ने हटा दिया हो। बता दीजिए, चैलेंज इनको पूछो। नहीं, चैलेंज आपके पास सुनो, मैं तुम्हें चीज बता दूं, शायद आपको कानून की जानकारी होगी, प्रोसीजरल प्रोसीडिंग बता देता हूं जानकारी के लिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है, उसमें क्लीन चीट दे दी है, ठीक है? क्लीन चीट देने के लिए ईडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पता कि नहीं पता है आपको? अभी आपको बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बाद उसने अपनी क्लीन चीट दे दी, शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चीट दे दी। यही एक मिनट अरे रुक जाओ भाई, कानून का विद्यार्थी मैं भी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। इसके बाद आ जाओ तुम शुभेंदु अधिकारी पे। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर शारदा घोटाले का मामला जानते हैं आप? अब इतना बताइए कितने करोड़ का मामला था उस समय? एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले में शुभेंदु अधिकारी मुख्य आरोपी करके घूमते थे। आटा चक्की पीसिंग अजीत पवार को कौन चिल्लाता था उस समय? अब क्या हो गया? वो चक्की पीसने की बात छोड़िए। सवाल इनका ये है कि आखिर भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये तमाम धुल कैसे जाता है, एजेंसियां काम क्यों नहीं करती? मैं आपको जवाब देता हूँ ना, एक बात बताइए, इन्होंने बोला भैया अजीत पवार, एक केस बता दे जिस केस में ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट नहीं फाइल करी हो या जांच रोक दी हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, या एक केस बता दे जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको ठहराया कि दोषी हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोल दिया, भैया 1 मिनट जवाब देने दो, अब बोलना आराम से, टाइम मिलेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एक बात
बताइए, इस देश के गृह मंत्री जी को क्या कहा जाता था 2014 से पहले? क्या कहा जाता था? तड़ी पार। किस पार्टी ने आरोप लगाए थे? कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे, उनकी सरकार में लगाए थे आरोप। बकायदा फंसाने की कोशिश हुई थी कि नहीं हुई थी? किसने बेल दिया? किसने बेल दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल दिया। गोधरा का दोषी किसको बताया गया? नरेंद्र मोदी जी को बताया गया। उस व्यक्ति पे 20 साल मीडिया ट्रायल चला कि नहीं चला? किसने बेल दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल दिया। तो भैया केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेल क्यों नहीं दे रहा? आप एक बात, दूसरी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और बेल भी किसकी सरकार में दिया? कांग्रेस की सरकार में दिया। ये बात भी आप मानेंगे, सारे आरोप गलत ठहराए। दूसरी सबसे बड़ी चीज आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस प्रेडिक्ट की बात करें, जिस आप सुन तो लीजिए। दूसरी चीज आप सुनिए, उन्होंने क्या बोला? पहले पूरी बात तो बोल लेना। आप सुन, सारे आरोप खारिज करें। सुन लीजिए मेरी बात। अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि वो लगातार ईमानदार का दावा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, केजरीवाल कह रहा है विपक्ष के पीछे मोदी जी पड़े हुए हैं, विपक्ष के पास ईडी और सीबीआई जा रहा है। एक बात बताइए, चोरी आप करेंगे तो पुलिस मेरे यहाँ क्यों आएगी? अगर आपके हाथ पे चोट लगी हुई है तो बैंडेज माथे पे लगाएंगे आप? लेकिन कहाँ पर बैंडेज लगाएंगे? पहले ये बताइए पत्रकार महोदय, अगर हाथ पे चोट है तो बैंडेज हाथ पे लगेगा ना, माथे पे थोड़ी। चोरी करिए तो 1 रुपए भी छापामारी में क्यों नहीं निकल? किसने कहा नहीं मिले? किसने? क्या बात कर रहे हो आप? इससे बड़ा कोई झूठा नहीं, मैं अभी साबित कर दूंगा आपके चैनल पर। 65 लाख कैश संजय सिंह के यहाँ से मिला है, और 4 करोड़ रुपए, सुनिए, 4 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया के यहाँ से मिले। ये तो कहते तो झुंझुना भी नहीं मिलेगा। और केजरीवाल का खुद का दोस्त सरकारी गवाह बन के बोल रहा है, मेरे को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बिठाकर मेरे से पैसा लिया। आप सवाल पूछ रहे हो, अगर आप पैसा लिया, एक सवाल है, 4 करोड़ 65 लाख रुपए की उन्होंने बात की। यही आपका न्यूज चैनल है, लोग प्रेजेंट हैं, इनसे पूछ लीजिए, एक बार भी डेटा दिखा दे। आप भी अपना चैनल बंद करिए। आप ईडी का चार्जशीट पढ़ लीजिए, उसमें अगर नहीं हो आप चार्जशीट दिखा दीजिए, चार्जशीट पीडीएफ में डाउनलोड करो। ये देखो, मेरी एक बात बताइए, एक मेरी बात बताइए। इन्होंने कहा चार्जशीट पढ़ के देख लो। आप इल्जाम आप लगाओ, ये मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता बढ़िया वाला पिल्ला, ये कौन सी बात हुई? जरा आप बता दो। नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी पिल्ला है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? सत्येंद्र, मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई से कि झारखंड के रांची में अभी माननीय सांसद हैं आपके कांग्रेस से, उनके यहाँ 350 करोड़ रुपए कैश पकड़े हैं, तो उसमें आंख बंद कर लेंगे क्या? और आप सुनिए, हमारे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को, जब वो गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री थे, झूठे फर्जी एनकाउंटर केस में हमारे गृह मंत्री जी को आपने जेल में डाला। हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी को 22 घंटे सीबीआई को फेस करने वाले, भारत 20 साल तक सीबीआई को फेस करने वाले यदि कोई भारत का मुख्यमंत्री है, भारत का मुख्यमंत्री है, पूरे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी वीडियोग्राफी होती थी, सुप्रीम कोर्ट देखता था। और ये सबको पता है कि माननीय राजमाता सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हो रहा था। इसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं बोला कि हमें ईडी परेशान कर रही है, कि सीबीआई परेशान रही है, किसकी मंत्रणा पर कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्रायल दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को पूर्ण रूप से निर्दोष साबित सिद्ध किया। भाई साहब, एक बात बताइए, आप अड्डे के साथ अड्डा फ्री, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री और बोतल के साथ बोतल फ्री करेंगे तो ईडी और सीबीआई अगर सत्येंद्र जैन के साथ मनीष सिसोदिया फ्री में दे रहे तो क्या दिक्कत है? और एक लास्ट बात, सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ था, अभी एक लास्ट बात, यदि आपको लग रहा है, और यदि आपको लग रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत दा यदि घोटालेबाज हैं, शुभेंदु अधिकारी जी घोटालेबाज, तो आप भैया आईटीआई फाइल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अरे आईटीआई लगाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए, मैं बता देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सभी न्यायालय में जाइए, न्यायालय सिद्ध करेगा। इन्होंने आरोप लगाए, मेरी बात मैंने कब कहा इन्होंने आरोप नहीं लगाए? राहुल गांधी ने क्या बोला? मैं पूरी बात सुनिए। आरटीआई बताओ कि आरटीआई बोले, सुन लीजिए, आरटीआई आपका कान खराब है, सुन लीजिए मेरी बात। इन्होंने क्या बोला सुन लीजिए। अब आरटीआई छोड़ी, सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी तो एक संस्थान है देश के अंदर, सीएजी की रिपोर्ट लेकर के राहुल गांधी कहाँ गए भैया? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए कि चौकीदार चोर है, क्या बोला? चौकी
चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 52 पन्ने में माफी मांग के आए कि नहीं आए? राहुल गांधी आज चौकीदार चोर है, नहीं बोल सकते, सदस्यता रद्द हो जाएगी। गलत कह रहे हो तो बताइए पत्रकार महोदय। बताइए सर। अभी जल्दी में बीबीसी न्यूज चैनल की एक ब्रॉडकास्टिंग हुई। के कौल साहब चीफ जस्टिस रहे, पूर्व न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अभी अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग जो है कार्यप्रणाली से नहीं खुश रहते क्योंकि हम अंडर प्रेशर काम करते हैं। तो या तो उनका बयान बहुत बड़ा वो मूर्ख बना रहे थे, और सुनिए मेरी बात, अब एक मिनट बात सुनिए, इसको पकड़ लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं। उसके बाद या तो कार्यप्रणाली पे वो उंगली उठा रहे हैं। अब आप सोचिए जब चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं, आप लगता है सब निष्पक्ष हो जाएंगे। आप सुनिए गंगन रोजो, सुनिए रंजन गोगोई को आप जानते हैं? रंजन गोगोई को जानते हैं आप? रंजन गोगोई छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। गोगोई हो गई, अब मेरी हालत क्या, आपका हालत दिख रहा है। अब मेरी बात सुनिए, हर वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है। जब 84 में इमरजेंसी लगाया था, किससे पूछा था? किसके प्रेशर में लगाया था? ये भी दिक्कत है, किसके प्रेशर में लगाया था? मर्यादित भाषा का इनसे नहीं पूछिए। पहली बात क्या, कौन से ईयर में लगाई थी इमरजेंसी? सुनिए मेरा सवाल सर, मेरा सवाल आपसे राहुल गांधी मणिपुर से भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। सब लोगों का कहना कि क्या भारत टूटा हुआ था, अब न्याय यात्रा निकाल रहे। क्या लग रहा है आपको भारत में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। जब आप, एक मिनट बात सुनिए, अन्याय बिल्कुल हो रहा है। जब आप मणिपुर की हिंसा की बात करते हो और जब आपके यहाँ पे जितने सारे ये पहलवान प्रताड़ित होते हैं, तब आपका जबान इतनी छोटी क्यों हो जाती है? जब आप मणिपुर की हिंसा में इतने लोग मर जाते हैं, तब आप इजराइल में और फिलिस्तीन में होता है, सबसे पहले ट्वीट हमारे मोदी जी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, अपना दिखाना है। लेकिन जब मणिपुर की बात आती है, इतनी शांत क्यों हो जाते हैं? और दूसरी बात इन्होंने कहा 75, 78, थोड़ा बहुत अपनी जानकारी बढ़ाइए। 50 वो 76 में लगी थी और 78 में। आपने कहा अन्याय हो रहा है, ये कह रहे भारत में अन्याय हो रहा है, इसका जवाब देता हूँ पहले। 84 में सुनिए, एक मिनट, नहीं रुक जाओ, एक मिनट में जवाब देने दो पहले। सिख नरसंहार किसकी सरकार में हुआ? नसबंदी जबरदस्ती किसकी सरकार में हुई? इमरजेंसी किसकी सरकार में लगाई गई? और वक्फ बोर्ड किसकी सरकार की देन है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसकी सरकार की देन है? सुन लीजिए, ये मदरसा किसने दी है? दूसरी चीज सुनिए, साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी? उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको किसने पलटा? किसकी सरकार थी? राजीव गांधी ने पलटा। कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? किसकी सरकार में? ये कह रहे भारत में अन्याय हो रहा है। काशीराम, अन्याय पर सुन लो, अब अन्याय पर सुन लो। अन्याय पर, ये मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज मणिपुर में जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, और सुन तो लीजिए, बोलिए ना कि खुल के बोले इस पे। अरे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने डंके की चोट पर पार्लियामेंट में बोला है कि जो मणिपुर की घटना है वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। और कांग्रेस वाला, और कांग्रेस मणिपुर वाले घटना हमारे प्रधानमंत्री ने वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष आ गई थी, बाहर से चिल्लाएंगे, हाय हाय मणिपुर, हाय हाय मणिपुर। सुनिए, अब मैं बताता हूँ, एक मिनट, उसमें आए नहीं भाई, थोड़ा किसने कहा? आप पढ़ के नहीं आए? अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अरे बोला है, पता है, बोलिए। देखिए ये वही है, ये वही है, सारे यही मिले जुले हैं यार। नहीं देखिए ये वही है जो चूड़ी पहन के घूमते हैं, इनको मणिपुर दिखता है। जब दक्षिणी यूपी में कांड होता है, एक ससुर, कौन सा यूपी में? दक्षिण यूपी में कांड हुआ है, एक ससुर ने अपनी बहू का रेप किया, उसके बाद भी उसके साथ फतवा जारी कर देते हैं, तब उन्होंने नहीं बोला। अरे सुनिए, इनको जानकारी बताता हूँ, मणिपुर में जो हुआ गलत है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने बोला मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, देश का सरसंसार हुआ। अब देखिए, नहीं नेता मत बनिए, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। दूसरी चीज सुनिए, आप एक बात, नहीं रुकिए, आप एक बात बताइए मेरे को। राजस्थान के अंदर इनका एक नेता खड़े होकर के बोल रहा है, सुनिए, अब सवाल सुनिए। अरे एक मिनट भैया, रुक जाओ। रोजगार राजस्थान का, अरे रुक तो जाओ, प्रधानमंत्री थे। कौन से? राजस्थान के अंदर इनका एक नेता खड़े होकर के बोलता है, मंत्री राजस्थान में बलात्कार होगा क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये नहीं बोला। एक बात बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सही बोला उसने, सही बोला। कटुए को कटुआ बोला, क्या गलत बोला?
क्या गलत बोला? भाजपा सामने को मुल्ला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको सम्मानित करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में बोला जाता है, क्या बोल लोकतंत्र के मस्जिद के मंदिर में इस तरह का शब्द क्या शोभा देता है एक सांसद के ऊपर? अरे सांसद को चुन के आप किस लिए बोलते हैं? मौत का सौदागर संसद में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला, ये शोभा देता है? सांप बोला शोभा देता है? आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए ये दिक्कत है। आप देखिए पढ़े लिखो की तरह बात करोगे तो मैं भी करूंगा। आप मेरी बात, राष्ट्रपति की मिमिक्री करी जाती है, शोभा देता है? एक मिनट, जो भी बोल रहा है ना कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है भैया, इस कंट्री में ना इंडिपेंडेंट सीआरबी के न्यायालय के सामने कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। राजस्थान उस पर नहीं बोलेंगे। ये चौकीदार चोर नहीं बोल सकते, ये सब पार्लियामेंट्री वर्ड्स की तरह सब बंद बैन हुए हैं, लेकिन आप ओबे मुल्ले ए बिदुड़ी ऐसी शब्द बिदुड़ी साहब यूज किए हैं। आप ये सब बताइए। भैया सुनिए, अगर कोई मेरे को बोलेगा वो हिंदू तो बुरा मानने वाली क्या बात है? वो मुल्ले बोल दिया तो क्या बुरा मान गए? मुल्ले को मुल्ला ना कहें तो क्या कहेंगे भैया बताइए? सुनिए आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इधर सुनिए, संसद वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला आतंकवादी आतंकवादी देशद्रोही बोला है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अभी कोई यहाँ ब्राह्मण हो, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर ब्राह्मण हो और उसको ये बोले अबे वो भिख मंगे ब्राह्मण भीख मांगता है मंदिरों के पास जाके, कैसा शब्द लगेगा किसी को? तो कैसा लगेगा? आप भीख मांगते हैं ना खाता ना भाई, जो राजमाता सोनिया गांधी ने कह दिया ना वही सही, ये देश में नहीं चलेगा। शुक्रिया, तमाम लोगों की ये निजी राय थी। आप इस वीडियो को देखते हुए क्या निजी राय देते कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।